everybody, स्वागत है आप सबका ऑन माय चैनल कृष्णा सिकदेव। आज हम मिल रहे हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, हमने पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का इश्यू ऑफ शेयर्स के 2 क्वेश्चंस को टैकल किया था। ये वीडियो उसी सीरीज में आगे का वीडियो है। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन करने वाली हूँ आज, जो कि आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल दिया हुआ है। चलिए मैं आपको पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये कहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमने पहले किया था, ये उसी का एक सेकेंड पार्ट है जो कि ऑप्शनल में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जो आपको बोल रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ सर्टेन शेयर्स। तो ए एंड बी पार्ट में करके दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है एंट्रीज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू, वही जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। एंड जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है उन्हें ये पता है कि ये पार्ट डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो इसमें जो है रिपीटेशन बहुत जाता है, सेम टाइप ऑफ केसेस रिपीट होते रहते हैं। चलिए, तो इसे मैं जाकर के अपने नोट्स में ले जा रही हूँ, जहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉफ्टवेयर में ले जा रही हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शनल वाला पार्ट है ये बच्चों। आपको मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। Question says, pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of both in both the following cases। तो हमें forfeiture की एंड reissue दोनों की एंट्री पास करनी है। केस ए हम पहले कर रहे हैं। विक्रम लिमिटेड forfeited 5000 shares of Rahul who had applied for 6000 shares। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, ये प्रो रेटा का क्वेश्चन रहा होगा, जहां पर राहुल, वन ऑफ द शेयर होल्डर, हैड अप्लाइड फॉर 6000 shares but he is being allotted only 5000 shares। ओके, तो याद रखना है मुझे, अगर राहुल ने अलॉटमेंट से ही डिफॉल्ट किया होगा तो मुझे क्या करना होगा, इन दैट केस मुझे उसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके ये देखना होगा कितनी एक्सेस मनी उसकी एप्लीकेशन की बची हुई है, विच हैज टू बी एडजस्टेड फर्दर। फिर बोलता है क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, आ गया अलॉटमेंट मनी इज नॉट बीन गिवन बाय राहुल पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। मतलब कि राहुल ने 5 + 2 7 रुपीज जो है नहीं दिया है। दिस अमाउंट इज गोइंग टू गो टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट and only application money of ₹3 is being paid by him। तो सिर्फ application money 3 रुपए की राहुल ने दी है on his shares। Out of this 3000 shares are reissued at ₹12 per share as fully paid। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। आप सब जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करिएगा इन द बुक्स ऑफ विक्रम लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, नरेशन, फॉर्मेट एंड ऑल। मैं सिर्फ आपको एंट्रीज पास करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है, ये कोई प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं था तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा, अदरवाइज अलॉटमेंट पे नहीं किया था, प्रीमियम भी आ सकता था। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, एंड टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसके पास 5000 शेयर्स थे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 50,000, एंड राहुल ने कितना पैसा दे दिया था, यहाँ याद रखिएगा 6000 से मल्टीप्लाई करना है। डू नॉट मल्टीप्लाई इट विद द 5000, ओके, क्योंकि राहुल हैज बीन अलॉटेड 5000 शेयर बट ही हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 18,000। अब आप चाहें तो एक वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हैं, अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर से भी यहाँ पर अमाउंट लिखा जा सकता है कि कॉल्स इन अरियर्स में कितना हुआ। बस ये गलती ना करें बच्चे आप कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 5000 करके लिख दें, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर वाली अप्रोच फॉलो कर रही हूँ, विच विल वर्क परफेक्टली इन दिस क्वेश्चन। तो ये 32,000 अंडर सर्कल मतलब बैलेंसिंग फिगर से आया, ये कॉल्स इन अरियर्स था। चलिए, ये तो हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब हमने इसके शेयर रीइश्यू किए, बट याद रखिए सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए गए, और ये 3000 शेयर किए गए, दैट इज फॉर 12 रुपीज पर शेयर। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बट शेयर की फेस वैल्यू थी बच्चों 10 रुपीज, तो इसका मतलब शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर लिखूंगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर लिख रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने 3000 शेयर्स को इश्यू किया 12 रुपीज पर शेयर। सो
36,000 रुपीज यहाँ आ गया। वेरे शेयर कैपिटल में जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 30,000 रुपीज, और यहाँ पर जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज पर शेयर मीन 6,000 रुपीज। तो हमने क्या किया है, हमने शेयर्स को इश्यू कर दिया एंड दैट टू ऑन प्रीमियम शेयर्स को इश्यू कर दिया। अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर दिया मतलब 3,000 शेयर्स के लिए जितना भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट था शेयर फॉरफीचर का वो सारा का सारा कंपनी का प्रॉफिट बन चुका है। ओके, सो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखिए हमारे पास ये था 5,000 शेयर के रिस्पेक्ट में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ये वाला था 18,000 रुपीज। ओके, अब हमें निकालना है प्रोपोर्शनेटली फॉर 3,000 शेयर हाउ मच अमाउंट वाज अवेलेबल अबाउट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 करेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000 भी लिख सकते हैं, मैंने जीरो कट के ऑलरेडी 3/5 लिख दिया। तो ये करने पर जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 10,800। ये 10,800 का अमाउंट है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पहले से करके रखा हुआ है इसीलिए मैं जल्दी से बोल पा रही हूँ, बट अदरवाइज मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है। ओके, तो 10,800 दिस इज द अमाउंट विच विल गो टू कैपिटल रिजर्व। तो हम एंट्री पास कर लेते हैं। हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो 10,800 का बैलेंस है उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। इतना कंपनी को फायदा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है पहले तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। 6 मार्क्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, 6 में से 3 मिल गए। अब जा रहे हैं सेकेंड पार्ट की तरफ जो कि हमारा केस बी है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। केस बी क्या बोल रहा है, केस बी में बोलता है क्वेश्चन, Ratan Limited forfeited 3,000 shares of ₹10 each issued at ₹2 प्रीमियम। यहाँ पर आ गया है प्रीमियम, और अगर अलॉटमेंट मनी पे नहीं हुई है तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑल्सो हैव टू बी डेबिटेड। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share and final call of ₹3 per share was not yet made। ओ, तो ये जो है सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फाइनल कॉल अभी तक मेक नहीं हुई है। तो याद रखिए जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं हमेशा कॉल्ड अप मनी से डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पर जब शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते टाइम सिर्फ कॉल्ड अप मनी से डेबिट करिएगा। कॉल्ड अप मनी विच इज 7 रुपीज एंड 2 रुपीज क्या होगा, 2 रुपीज इज गोइंग टू बी योर, नहीं अच्छा यहाँ तो उसने अलॉटमेंट मनी दे दी है तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट गोइंग टू बी डेबिटेड। ओके, out of this 2,000 shares for reissued at ₹10 per share as fully paid। अच्छा क्वेश्चन, चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे। केस बी की बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। अगेन क्यों डेबिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर ने कॉल की मनी नहीं दी, अलॉटमेंट की मनी दे दी है। और जब कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो हमेशा असम्पशन ये रहती है कि अलॉटमेंट के साथ ही हमने प्रीमियम का अमाउंट लिया होगा। तो रतन लिमिटेड की बुक में हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड विद कॉल्ड अप मनी इट विल बी डेबिटेड। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, देयर वर 3,000 शेयर्स। ओके, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे। क्यों 7 करेंगे, क्योंकि 3 रुपए की फाइनल कॉल अभी तक बुलाई नहीं गई है, इसीलिए यहाँ पर मैं करूंगी 21,000। फिर उसके बाद में लिखूंगी क्रेडिट साइड में 2 बातें, शेयर फॉरफीचर एंड 2 कॉल सिनेरियोस। कॉल सिनेरियोस में कितना अमाउंट जाएगा, कॉल सिनेरियोस में इन शेयर होल्डर ने, एक बार फिर से मैं जाके क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ। शेयर होल्डर ने नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, तो 2 रुपए नहीं दिया तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ कर दूंगी मैं 6,000 रुपीज। अब यहाँ पर भी आप बैलेंसिंग फिगर की अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। बाकी का बचा हुआ अमाउंट उसने पे कर दिया होगा विच इज 15,000 रुपीज, तो उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि ये वाली एंट्री कैसे पास हुई है। अब हमें फॉरफीचर के बाद रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी। अब रीइश्यू कितने शेयर्स को किया गया, ओनली 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, 10 रुपीज फुल्ली पेड की तरह रीइश्यू किया गया, तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर पास कर लेंगे। ओके, so the entry is bank account debit to शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स का हमने रीइश्यू किया है, हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यू किए हैं वो 2,000 है, और कितने रुपए पर एक शेयर इश्यू किया है, लेट मी सी, यहाँ पर 10 rupees as fully paid, were reissued at ₹10 fully paid। okay,
तो ये तो एट पार शेयर्स इशू कर दिए गए 20,000 एंड 20,000। इसका मतलब अगेन इन दीज शेयर्स के रिस्पेक्ट में भी कंपनी के पास जो पूरा अमाउंट था वो क्या हो गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस था, ये देखिए 15,000 का जो बैलेंस था वो कैसे आया था, 3,000 शेयर के लिए आया था। तो मुझे प्रोपोर्शनेट मेथड से ये निकालना पड़ेगा। अगर 3,000 के लिए मेरे पास 15,000 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस था, तो 2,000 के लिए शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना रहा होगा, 15,000 इंटू 2/3 मैं करूंगी, एंड 15,000 इंटू 2/3 जो अमाउंट आता है दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, तो ये 10,000 रुपीज जो है मेरा शेयर कैपिटल में से, शेयर फॉरफीचर में से कैपिटल रिजर्व की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रहा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, and this amount is 10,000 rupees. ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर है। ये एंट्री जो कि काफी आसान एंट्रीज है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था जो कि आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन एंट्रीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज यही अमाउंट है जो कि आपका आता है, यही जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो आता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपको इसे बहुत बहुत ध्यान से करना है। एंट्रीज आर सिंपल एंड रिपीटेटिव इन द नेचर, बट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसे डील कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराना है, जो कि एक या दो, मुझे लगता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन वो से आप शेयर वाले टॉपिक के अंदर ही आपको करवाऊंगी। तो ये वाला वीडियो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली छोटा रख रही हूँ, ताकि आप इसको, ये जो फॉरफीचर एंड रीइश्यू के क्वेश्चन होते हैं, रीइश्यू एंड फॉरफीचर की एंट्री ही जहां पे स्पेसिफिकली पूछी जाती है, उन्हें बहुत अच्छे से कर लें। तो इस वीडियो को बार बार रेफर कर पाए, इसीलिए मैं इसे छोटा रख रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी विल मीट वंस अगेन इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।